नए साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने संभाला कार्यभार। पंचकुला हेडक्वार्टर में ली परेड की सलामी। सबसे पहले न्यूज 18 से की बात। बोले, सीएम ने एक मिडिल क्लास फैमिली से अफसर को डीजीपी पद पर बैठाया। मुरादाबाद में चलती वैन में महिला के साथ गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी। 3 घंटे तक आरोपियों ने चलती वैन में किया था महिला के साथ गैंगरेप। डीजीपी बोले, अपराध पहले भी होते थे, आगे भी होंगे। हरियाणा में 2 आईपीएस और 6 एचपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले में रोहतक के हटाए गए। एसपी नरेंद्र बिजारनिया को करनाल का एसपी लगाया गया। हरियाणा पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। 5,500 कांस्टेबल्स की भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। 600 पद महिला कांस्टेबल्स के लिए 11 से 25 जनवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। देश और दुनिया भर में नए साल की धूम। आतिशबाजी और सेलिब्रेशंस के साथ मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नए साल का आगाज बारिश के साथ। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर हुई हल्की बूंदाबांदी। पहाड़ों में भी बर्फबारी का दौर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। सबसे पहले न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के सभी दर्शकों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल के पहले दिन ही हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैबिनेट की बैठक के साथ। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक है। सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक आज। इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। तो पहला दिन है, साल की शुरुआत हो रही है नए साल की, और नए साल की शुरुआत पर ही हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई फैसलों पर आज जो है मुहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदारी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये जो आज बैठक हो रही है, किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं नए साल के तहत? विकास को लेकर किस तरह की रणनीति को लेकर आज इसमें मंथन हो सकता है? बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 11 बजे हालांकि समय रखा गया था, लेकिन अभी कुछ ही मिनट पहले वो बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कह सकते हैं कि 2026 की सबसे पहली कैबिनेट और पहले ही दिन बुलाई गई है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कल भी अनौपचारिक रूप से बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, और उसके अंदर जहां मंत्रियों का रिव्यू किया गया था, मंत्रियों के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका रिव्यू किया गया था, उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया था मुख्यमंत्री की ओर से, और पूरा विवेचन किया गया था। तो वही आज जब कैबिनेट की बैठक है तो उसके अंदर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बैठक खत्म होगी तो मुख्यमंत्री खुद या मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी जो है मंत्री, वो ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो अब 2026 में पहले ही दिन लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, पहले दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और पहले दिन कैबिनेट की बैठक के अंदर अब महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या होते हैं वो कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज पहला ही दिन है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, और जो भी फैसले रहेंगे न्यूज 18 पंजाब हरियाणा वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो वही नई साल के पहले दिन ही हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। पंचकुला पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाला। डीजीपी बनने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 के साथ उन्होंने बातचीत की और न्यूज 18 पर बताया उन्होंने कि सीएम ने मिडिल क्लास फैमिली से अफसर को डीजीपी पद पर बैठाया है। डीजीपी बनने के बाद ये उनका एक तरह से पहला बयान है जो न्यूज 18 को उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो आज नए डीजीपी मिले हैं हरियाणा को। आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के बाद शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटाया गया था, जिसके बाद
ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, जो 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो गए और अब नया डीजीपी हरियाणा को मिला है। डीजीपी अजय सिंघल ने कार्यभार संभाला है। साहब, क्योंकि अब नया साल है, शुरुआत हो गई है, किस तरह से देखते हैं नए साल के? ये नए साल हरियाणा वासियों के लिए, सबके लिए, हमारे हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है हमारे सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने। और एक गरीब परिवार से मुख्यमंत्री बने श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अफसर को आज उन्होंने डीजीपी के पद पर बैठाया है। ये पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश है कि एक निम्न स्तर से भी उठ के अफसर टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है। बिल्कुल। और जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पे दी है, हम उसको पूरी तरीके से निर्वाह करेंगे और जो अच्छे कार्य चल रहे थे अभी तक, वो आगे चलते रहेंगे और हम नई स्ट्रेटेजीज, नई स्कीम और लेके आएंगे और प्रदेश में बिल्कुल शांति का माहौल बना रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और काफी चीजें हैं, क्योंकि नई चुनौतियां भी हैं, गैंगस्टरवाद या फिर और भी चीजें हैं, उसको किस तरह से? देखिए, हरियाणा पुलिस का इतिहास रहा है, पिछले 33 साल से तो मैं यहाँ पे अपना कार्यरत हूँ, और उससे पहले से जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के ट्रेडिशंस बड़े हाई रहे हैं और हरियाणा पुलिस एक बहुत ही डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनती फोर्स है। अगर आपने अभी देखा होगा, जो अमित शाह जी आए थे और हमारी परेड हुई थी, इतनी शानदार परेड हुई थी, सब जगह से बहुत तारीफें हुई थी। तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि हम कितना ट्रेनिंग पे और कितना अपने में 2 आईपीएस और 6 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं रोहतक से हटाए गए एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पोस्टिंग मिली है। अब करनाल के एसपी लगाए गए हैं नरेंद्र बिजारनिया। आपको बता दें, नरेंद्र बिजारनिया वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस में सामने आया था। नरेंद्र बिजारनिया का नाम उस केस में सामने आया था, जिसके बाद इन्हें रोहतक से हटा दिया गया था, रोहतक के एसपी पद से हटाया गया था। अब इनको दोबारा पोस्टिंग दी गई है। करनाल में एसपी के तौर पर इन्हें तैनात किया गया है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में नरेंद्र बिजारनिया और उस समय के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम सामने आया था, जिसके बाद इनको हटाया गया था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया था और अब जो नरेंद्र बिजारनिया है, इनको दोबारा से करनाल का एसपी लगाया गया है। नए साल पर हरियाणा के युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नए साल में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है और यह बम्पर भर्ती निकाली गई है। एचएसएससी ने 5,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, बम्पर भर्ती कह सकते हैं इसे। तो नौजवानों के लिए यह तोहफा है। हरियाणा में 5,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन ने इसका ऐलान किया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका, और 5,500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। तो नए साल के आगाज के साथ ही जो है बम्पर भर्तियों का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उधर सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। सोनीपत पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। समीर और साजिद को गिरफ्तार किया गया है, जो हिस्ट्री शीटर है। पहले से भी इन दोनों में कई मामले दर्ज हैं। हत्या मामले में दोनों का पुलिस पीछा कर रही थी और पुलिस ने दोनों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। मुरथल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है ये एनकाउंटर होता है। पुलिस और 2 बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने भी इसमें जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो दोनों जो ये बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। पहले से भी पुलिस को इनको तलाश थी और अब एनकाउंटर के बाद इनको काबू किया गया है।
तो हरियाणा के नए डीजीपी ने गैंगस्टर्स को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि फिरौती मांगने वाले आतंकवादी हैं, उनके लिए जो भी डराएगा धमकाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी फिरौती की कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। तो ये नया मैसेज आया है, नया संदेश है और चेतावनी है सीधी सीधी अपराधियों को, गैंगस्टर्स को जो भी फिरौती मांगते हैं, डरा धमका कर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं, उनके लिए सीधी चेतावनी दी है नए डीजीपी अजय सिंघल ने और कहा है कि फिरौती मांगने वाले उनके लिए आतंकवादी हैं, जो भी डराएगा धमकाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी फिरौती की कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी, पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आतंक, बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। चाहे हमें बाहर से उसको पकड़ के लाना पड़े, चाहे हमें जो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस स्टेप्स लेने पड़े वो हम लेंगे। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।